हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई। आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्हें तथागत भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, सिद्धार्थ भी कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बस केवल भारत को जागृत नहीं किया गया था बल्कि पूरे एशिया में अपना फैला दिया था लाइट। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। और इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 बीसी में, कुशीनगर यूपी में हुआ था। ठीक है, तो आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बुद्धिस्ट काउंसिल क्या था कि जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद महात्मा बुद्ध के टीचिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि आगे उसे फैलाया जा सके, बुद्धिस्ट काउंसिल होना शुरू हुआ, जिसमें उनके लिटरेरी टेक्स्ट को कलेक्ट किया गया और उसे लिखा गया। ठीक है, तो उसी एक एक बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल को ट्रिक के थ्रू। ठीक है, सिंपल और इजी ट्रिक के थ्रू आपको पूरे के पूरे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है राजा। ठीक है, अब हमारा ये राज्य है, तो राज्य क्या है? महान है। और भाई राज्य महान होगा तो अपना उसका शत्रु जो है, उसका दुश्मन भी तो महान ही होगा ना। तो राज्य महान शत्रु। ठीक है, अब दूसरा हो गया हमारी वैशाली। ये है हमारी वैशाली, वैशु। ठीक है, तो वैशाली बेचारी क्या हुआ, सब काम करती थी घर की। ठीक है, तो वैशाली सब काम करते करते धूप में काली हो गई। भाई वैशाली से सारा काम कराओगे तो धूप में काली होगी ना। अब तीसरा हो गया अपना पतला पुत्र। ठीक है, तो ये पतला पुत्र क्या था? इतना पतला था, अपनी माँ से दिन रात गाली खाता था, बेटा कुछ खा ले, ऐसे ही पतले रहेगा क्या। तो बेचारा शौक में चला गया, गाली खा खा के शौक में चला गया। और चौथा है हमारा कुंडल। ठीक है, ये है कुंडल, ये है हमारा मित्र। कुंडल कौन है? मित्र। और कुंडल पहनेगा हमारा मित्र तो कहाँ पहनेगा? पैर में थोड़ी ना कुंडल पहनेगा, कान में पहनेगा हमारा मित्र कुंडल। ठीक है, तो फिर से इसके रिवाइज कर लेते हैं एक बार। राजा महान शत्रु, वैशाली सब काम करके हो गई काली, पतला पुत्र गाली खा खा के शोक में चला गया, कुंडल पहना है मेरा मित्र, कहाँ पहना है? कान में पहना है। तो अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल को कैसे हम कनेक्ट करते हैं। राजा से हो गया राजगिरी। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगिरी में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। उसके जो राजा कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कहाँ हुआ था? वैशाली में। उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? शाबाकामी थे। और इसमें जो राजा थे वो कौन थे? काला अशोक। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में कौन थे? मोगालीपुता तीसरा। और उसमें राजा कौन थे? अशोक थे। तीसरा हुआ था कुंडलवन में। कहाँ पे? कश्मीर में। और इसमें कौन थे? वसुमित्र थे। और इसमें राजा कौन था? कनिष्क था। तो इस तरह का टोटल चारों के चारों बुद्धिस्ट काउंसिल खत्म हो गए। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो ये है हमारा पूरा का पूरा डिटेल बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 बीसी में, राजगीर में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप और राजा थे अजातशत्रु, जो कि हर्यंक डायनेस्टी के थे। और इस टाइम हुआ था सूत पिटक और विनय पिटक नाम के 2 लिटरेरी टेक्स्ट उस टाइम लिखे गए थे, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 383 बीसी में, ये वैशाली में हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे साबाकामी, राजा थे काला अशोक, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के थे। और इस टाइम थेरावड्डा और महाशंगिका 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो 250 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट थे मोगालीपुटा टीसा, राजा थे अशोक, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के थे। और इस टाइम लिखा गया था अभिधम पिटक। 3 पिटक आप पढ़ते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक लिखा गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, और अभिधम पिटक लिखा गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और फोर्थ और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी को हुआ था, जो कि कुंडलवन कश्मीर में होता है। इसमें वसुमित्र और अश्वघोष पार्टिसिपेट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। राजा होते हैं कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी के होते हैं। और इस टाइम सबसे बड़ा डेवलपमेंट टेक प्लेस होता है, जो कि डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान। ठीक है, बुद्धिज्म डिवाइड कर जाता है हीनयान और महायान में। एक तरफ लोग बुद्ध को एक गुरु की तरह देखते थे और एक तरफ बुद्ध को भगवान देखा जाता था। ठीक है, महायान में बुद्ध को भगवान की तरह देखा जाता था और हीनयान में एज अ टीचर। ठीक है,
तो इस तरह आज पूरा का पूरा आपका बुद्धिस्ट काउंसिल खत्म हो गया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस तरह ही आगे हम बढ़ते चलेंगे। आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई पे, एंड फॉरगेट नॉट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।